हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गैस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। और क्या है, आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी मॉम कांगसी सिरन को जो है वो बता देता है। मतलब बताता क्या है कि उसे खुद ही पता लग जाता है कि हाँ, उसका बेटा जो है वो उस ओमेगा को जो है वो लाइक करता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो कांगसी सिरन से जो है वो हर बात जो है वो बता देता है कि वो उसका जो है वो डिवोर्स हो चुका है। लेकिन यहाँ जो हमारी कांगसी सिरन थी ना, वो शायद हमारे वांगची की मॉम को जो है वो पहले से जानती थी। और वो जो है यहाँ अपने बेटे मतलब विभूषण से कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम वो वांगजी को जो है वो अप्रोच करो। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता था तो उसे जो है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो फील होता है। यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ हमारा विभूषण जो है वो बहुत हिम्मत करने के बाद जो है वो वांगजी से मिलने जो है वो चला जाता है। हाँ, उसे नहीं पता था कि वांगजी की मॉम आगे से जो है वो क्या रिएक्ट जो है वो करने वाली है। लेकिन वो जो है वो बहुत हिम्मत करते हुए वहाँ से जो है वो चला जाता है। कुछ समय के बाद वो जो है वो वांगजी के घर में जो है वो पहुँचता है। जैसे ही वो वांगची को जो है वो यहाँ नीचे हॉल में बैठे हुए दिखता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल जो है वो आ जाती है, बिकॉज उसने नहीं सोचा था कि उसे वांगची जो है वहाँ घर पे ही मिलेगा। जैसे ही हमारी मैडम जो लान है उनकी नज़र जो है वो हमारे विभूषण के ऊपर पड़ती है तो वो उसे जो है वो अंदर आने के लिए कहती हैं। यहाँ जो हमारी मैडम लान थी वो जो थी वो एक ओमेगा थी, लेकिन वो जो थी वो हमारे विभूषण की फेरोमोन से जो है ये समझ चुकी थी कि नहीं, ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज पर्सन के फेरोमोन्स जो है ना वो उसके बारे में जो है वो बता देते हैं। और यहाँ उन्हें जो थे वो हमारे विभूषण के फेरोमोन्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कामिंग स्मूथिंग जो थे वो लग रहे थे, जिसकी वजह से वो जो है वो विभूषण को जो है ना वहाँ आने के लिए जो है वो अलाउ कर देती हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अंदर जाता है, जिसके बाद वो जो है वो मैडम लैन से जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो बातें करता है। यहाँ उसने जो है वो टोटली ही हमारे वांगजी को जो है वो इग्नोर किया हुआ था, बिकॉज वो पहले ही ये सोचता था कि फर्स्टली वो उसकी मॉम को जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो ट्रीट करेगा, उन्हें इज्जत देगा। बिकॉज यहाँ हमारे विभूषण को जो है वो पहले ही पता लग चुका था कि जो उसका मतलब पहले वाला हस्बैंड था वो कैसा था। तो वो नहीं चाहता था कि वो जो है वो उसकी मॉम को जो भी वो हर्ट करे। वो उनसे जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो बातें करता है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो उन दोनों को जो है वो देख के स्माइल कर रहा था। यहाँ पता नहीं क्यों हमारे वांगजी के दिल में जो है उस अल्फ़ा के लिए कुछ ना कुछ तो चल रहा था, लेकिन वो उस चीज़ को जो है ना वो दिल में ही स्टॉप करता है। बिकॉज जैसे ही वो उसके बारे में वैसा सोचता है, वो अपना पास्ट याद करके ना मतलब बिल्कुल हैरान हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जो हमारे वांगजी होता है ना वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए जो है वहाँ से उठना की जो है वो कोशिश करता है, लेकिन उसे जो है वो लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो जो है वो नहीं उठ पाता है और उसके माउथ से जो है वो दर्द वाली आवाज़ जो है वो निकल जाती है। जैसे ही हमारे विभूषण की नज़र जो है वो हमारे वांगजी के ऊपर पड़ती है और यहाँ उसके चिल्लाने की वजह से हमारी जो मैडम लैन थी वो भी उसकी तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तभी हमारा विभूषण जो है वो जल्दी से हमारे वांगजी के पास जो है वो चला जाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना है, वो क्या कहीं जाना चाहता है। तभी हमारा वांगजी जो है ना अपना हाथ जो है वो वॉशरूम की तरफ जो है वो कर देता है। तभी जो हमारा विभूषण था वो समझ चुका था कि वांगजी जो है वो मतलब वॉशरूम जो है वो यूज़ करना चाहता है, जिसके बाद वो उसे जो है वो उसकी मॉम के सामने ही ब्राइडल स्टाइल में जो है वो कैरी करता है और उसे जो है वो वॉशरूम तक जो है वो ले जाता है। जैसे ही वो जो है उसे वहाँ जो है उतारता है तो तभी हमारा वांगजी जो है उसे कहता है कि वो अंदर जो है वो अकेला जो है वो जा सकता है। जिसके बाद यहाँ जो हमारी मैडम लान होती है वो वांगजी को जो है वो अंदर तक जो है वो छोड़ती है, जिसके बाद वो भी वहाँ से जो है वो बाहर आ जाती है। कुछ समय के बाद जो हमारा वांगजी था वो अगेन से अपने मॉम को जो है वो आवाज़ लगाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो हमारी मैडम को उनसे कहता है कि मैम आप जो है वो यहाँ रुकिए, मैं जो है वो वांगजी को लेके जो है वो आता हूँ। जैसे ही हमारी जो मैडम लैन है वो हमारे विभूषण को इतना काइंड हार्टेड देखती है, उसकी बातों को सुनती है, तो उनका दिल सही में जो था वो पिघल रहा था। वो जो है उसे कहती है कि ठीक है बेटा, आराम से जाना। तभी हमारा वांगजी जो है वो धीरे धीरे जो है वो वॉशरूम से जो है वो बाहर तो आ चुका था। हमारा वांगजी सॉरी विभूषण जो है वो उसके पास जाता है, उसे जो है फिर से कैरी करता है और वहीं सोफ़ा पे लाके जो है वो बिठा देता है। जिसके बाद हमारी मैडम लान जो थी उन दोनों के लिए जो है वहाँ जो वो कॉफ़ी बना के जो है वो ले आती है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगजी से बात करना जो है वो स्टार्ट करता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो, मैं यहाँ तुम्हारा हालचाल जो है वो पूछने आया हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है उसे रिप्लाई करते हुए उसे कहता है कि कल से काफ़ी ज़्यादा
अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है, तो उसके फ़ेस पे एक हल्की-सी जो है वो स्माइल आ जाती है। इतने में ही जो हमारी मैडम लान होती हैं वो हमारे मतलब विभूषण को कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे यहाँ से जो है वो लंच करके जाओ। तभी हमारा विभूषण पहले तो मना करता है, लेकिन तभी वांगजू से कहता है कि आई थिंक आपको गगा लंच कर लेना चाहिए। जैसे ही हमारा जो विभूषण था वो हमारे वांगजी के मुँह से गगा सुनता है ना, वो सडनली वहाँ फ्रीज़ हो चुका था और उसे कहता है कि ठीक ठीक है, मैं कर लूँगा। उसकी आवाज़ ना बिल्कुल मतलब ऐसे स्लर्ड सी निकल रही थी, बिकॉज़ उसे बहुत अच्छा लगा था। वो उस फीलिंग को जो है वो मतलब किसी को बयाँ नहीं कर सकता था। उसे उस समय कितना अच्छा फ़ील हुआ होगा। तभी जो हमारी मैडम लैन है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जो है वहीं सर्वेंट को जो है वो ये कह देती है कि आज 3 पर्सन का जो है वो खाना जो है वो बनाया जाए। इतने में ही उनके जो वहाँ हॉल का जो फ़ोन है वो जो है वो रिंग होता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है उस फ़ोन को जो है वो उठाता है, तो वो हमारे बेन रोहान का जो था वो कॉल था। तभी हमारा बेन रोहान जो है उससे कहता है कि मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो मिलने आ रहा हूँ, तो प्लीज़ लंच है वो प्रिपेयर करवा देना। तभी वो जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि ठीक है डैड, आप आ सकते हो। तभी जो हमारी मैडलान होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि किसका फ़ोन था? तभी हमारा वांगजी जो है उसे कहता है कि मॉम वो डैड का फ़ोन था, वो आना चाहते हैं। तभी जो हमारी मैडलान होती है वो अगेन से सर्वेंट को कहती है कि ठीक है, तुम 4 पर्सन्स का जो है वो खाना जो है वो बना सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो हमारे वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि कौन आ रहा है? तभी हमारा वांगजी जो है उसे कहता है कि मेरे एक्स हस्बैंड के फादर हमसे मिलने आना चाहते हैं। तभी जो हमारा विभूषण है वो बहुत ही हैरानी से जो है उनकी तरफ देखता है। तभी हमारा वांगजी जो है उसे बताता है कि डैड बहुत अच्छे हैं, लेकिन वेंचाओ वही जो था वो ठीक नहीं था। डैड ने हमेशा जो है वो मेरा साथ दिया है। उन्होंने मेरी वज़ह से जो है वो वेंचाओ को घर से भी निकाल दिया है और वो हमेशा से मेरे साथ जैसे मेरे अपने डैड मतलब अगर होंगे तो वैसे ही मेरे साथ जो है वो रहते हैं और मैं उन्हें जो है वो कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का रिश्ता टूट जाने की वज़ह से मेरा और उनका एक बेटे और बाप का रिश्ता जो है वो टूट जाए। तो मैं उनके साथ जो है वो हमेशा जो है वो अच्छे से जो है वो रहना चाहता हूँ। और आज हमारे पास जो भी है वो सिर्फ़ उनका ही दिया हुआ है, तो मैं उनका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकता। मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से पता है कि बचपन से लेके आज तक उन्होंने मॉम को एक अपनी छोटी बहन की तरह जो है वो ट्रीट किया है। जब मॉम वहाँ बाहर पे जो है वो गाना गाने जाती थी, तो वो हमेशा से मॉम को जो है वो एक्स्ट्रा पैसे जो थे वो दिया करते थे ताकि मॉम मेरा जो है वो ख़्याल रख सके और मुझे जो है वो अच्छे स्कूल में जो है वो पढ़ा सके। आज जब मैं इतना अच्छे से जो है वो स्टैंड हो चुका हूँ, आई नो कि मैंने सिर्फ़ अपना अभी हाई स्कूल ही जो है वो कंप्लीट किया है, मैं आगे की स्टडी जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन मेरे यहाँ तक पहुँचने का मैक्सिमम श्रेय मैं उन्हें जो है मैं उन्हें ही देना चाहता हूँ। यहाँ जैसे ही हमारा जो विभूषण था वो ये सब कुछ सुनता है, तो उसके दिल में मतलब उसके मन में उस बंदे के लिए ना एक वो इमेज बन चुकी थी कि नहीं, वो बंदा जो भी है, वो जो है वो दिल का काफ़ी अच्छा है। कुछ समय वैसे ही वो तीनों जो है वहाँ बातें करते हैं। इतने में ही जो हमारा वैन थे वो भी वहाँ जो थे वो आ चुके थे। तभी एक सर्वेंट जो है वो जाके उनके लिए जो है वो डोर ओपन करती हैं। लेकिन जैसे ही हमारे वैन जो है वहाँ हमारे विभूषण को दिखता है, उसका फेस थोड़ा-सा हैरानी भरा हो गया था बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि यहाँ हमारे वांगजी से मिलने जो है वो कोई अल्फ़ा आया हुआ है और यहाँ जो हमारे वेनरोहान थे वो खुद एक अल्फ़ा थे, तो वो हमारे विभूषण के फेरोमोन्स को जो है वो अच्छे से जो है वो पता लगा सकते थे कि वो एक अनमेटेड अल्फ़ा है, एक अनबॉन्डेड अल्फ़ा है। और हाँ, इस समय हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है वो फ़ील कर रहा है। हमारा जो वेनरोहान है वो डायरेक्ट जो है वो हमारे वांगजी के पास नहीं जाते, हम मैडम लान के पास नहीं जाते, वो सीधा जो है वो विभूषण के पास जाके जो है वो बैठ जाते हैं। तभी यहाँ हमारा विभूषण जो है वो उनको जो है वो ग्रीट करता है, उनको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्टिवली जो है वो इज़्ज़त देता है और उनसे कहता है कि हेलो अंकल, आप कैसे हो? होप कि आप जो है वो अच्छे होंगे। तभी जो हमारा वैन था वो उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तुम तुम कौन हो? यहाँ पहली बार देखा तुम्हें। क्या हम एक-दूसरे को जानते हैं? क्या तुम मच्छी के फ्रेंड हो या कोई और? तभी जो हमारा विभूषण है वो उनसे जो है वो अपना इंट्रो करवाते हुए कहता है कि एक्चुअली वैसे मैं वांगजी से कल ही मिला हूँ। मैंने इनको पहले भी देखा था, लेकिन कल जब हम चर्च में मिले थे, तो इनका जो है वो मेरी वजह से थोड़ा लिटिल बिट जो है वो एक्सीडेंट हो गया था। तो इसलिए मैंने इन्हें कल मेडिकेशन के बाद जो है वो यहाँ छोड़ा हुआ था। तो मेरी मॉम ने कहा कि मुझे आज भी वांगजी का जो है वो हाल-चाल जो है वो पूछना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आज वांगजी से मिलने जो है वो आया हुआ हूँ। और अभी तक वैसे हमारी इतनी ख़ास अच्छी दोस्ती नहीं है, बट हाँ, अगर वांगजी अलाउ करता है
तो ऑफ कोर्स मैं उसके साथ जो है वो दोस्ती करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं यूएस में जो है वो रहता हूँ और मैं जॉब भी वहीं करता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ जस्ट अपनी मॉम से मिलने जो है वो आया हुआ हूँ। और मैं जो है वो वी फैमिली से जो है वो ताल्लुकात रखता हूँ। जैसे ही हमारे वेंचर जो है वो वी फैमिली का जो है वो नाम सुनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाते हैं, बिकॉज वो जानते थे कि वी फैमिली के मेंबर जो है वो कैसे हैं। लेकिन स्टिल वो जो है वो हमारे विभूषण के इस नेचर से जो है वो ये पता लगा लेते हैं कि नहीं, ये पर्सन जो है वो अपनी फैमिली मेंबर से जो है वो कुछ हटके है। तभी जो हमारे बेंच रूहान थे वो से कहते हैं कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम काफ़ी एजुकेटेड लगते हो। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि आई एम अ प्रोफेसर सर। तभी वो से कहता है कि ओह दैट्स ग्रेट। जिसके बाद उनका खाना जो है वो रेडी हो चुका था। इसके बाद वो चारों जो है वहाँ लंच करते हैं। लंच करने के बाद यहाँ जो हमारे बहन रूहान थे वो हमारे वांगची से मिलने के बाद वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो जो है वो हमारी मैडम लान और हमारे वांगजी को कहता है कि क्यों ना हम कहीं घूम के आएँ। तभी हमारा वांगजी जो है उससे मना करता है कि नहीं, वो नहीं जा सकता, बिकॉज़ उसे जो है वो पेन है, वो नहीं चल पाएगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि तुम्हें चलने के लिए किसने कहा है? हम गाड़ी में जाएँगे, मैं वहाँ तुम्हारे लिए जो है वो व्हीलचेयर ले लूँगा। आई थिंक हमें शॉपिंग पे जो है वो चलना चाहिए और मुझे मॉम को भी बुलाना चाहिए। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो ज़बरदस्ती हमारे वांगजी को जो है वो रेडी कर ही लेता है यहाँ। वो हमारी मैडम लान को भी कहता है कि आंटी आई थिंक आपको भी जो है वो रेडी हो लेना चाहिए, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए, मुझे अच्छा लगेगा और मेरे मॉम भी आएंगे। इसके बाद हमारी मैडम लान जो है वो भी रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है हमारे वांगजी को अगेन से जो है रेडी होने में हेल्प करवाता है, उसे कैरी करता है, उसे गाड़ी तक जो है वो ले जाता है, उसे सीट पे बिठाता है, उसे सीट बेल्ट लगाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो उसे कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा कमर में पेन है, मैं इतना काम खुद कर सकता हूँ। तभी हमारा वांगजी विभूषण जो है उसे चिढ़ाते हुए कहता है बट यू आर अ पेशेंट ना, और तुम्हें एज अ पेशेंट ही मैं जो है वो ट्रीट कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा जो वांगजी है उसकी ये बात सुनता है, वो बिल्कुल मतलब शाई फील कर रहा था वहाँ पे। और इतने में ही हमारी मैडम जो है वो भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण था वो रिस्पेक्टिवली उनके लिए जो है वो कार का बैक तो डोर जो है वो ओपन करता है। हमारी मैडम लान उसमें बैठती हैं, वो डोर बंद करता है, फिर वो अपना गाड़ी मतलब चला के जो है वो अपने मेंशन के पास जो है वो चला जाता है। यहाँ जैसे ही उनकी नज़र जो है वो मेंशन के ऊपर पड़ती है ना, वो सही में हैरान हो चुके थे, बिकॉज उनका मेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे जो हमारी कांगसा सरन थी वो भी जो है वो भागती हुई बाहर आ जाती है, बिकॉज यहाँ जो हमारा रुझान था उसने पहले ही अपनी मॉम को जो है वो बता दिया था कि वो कुछ समय में जो है वहाँ पहुँचने वाला है। इसके बाद वो सभी जो है वहाँ से जो है वो शॉपिंग करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमारे कांगसा सरन को जो है वो बो करता है। तभी हमारे कांगसा सरन उनसे कहती है कि बेटा तुम कैसे हो, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तभी हमारा जो वांगजी है वो उससे कहता है कि आंटी मैं ठीक हूँ, अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। गगन ने ज़बरदस्ती शॉपिंग की ज़िद जो है वो करी थी, इसलिए हम वो लेकिन इतने में ही जो हमारी कांगसा सरन थी वो हमारे वांगजी की बात को काटते हुए कहती है कि इट्स ओके, ये काफ़ी दिन से कह रहा था और मैं भी इसको काफ़ी दिन से जो है वो इंसिस्ट कर रही थी कि ये जाके अपने लिए कुछ ले ले, कुछ शॉपिंग कर ले, लेकिन ये हमेशा से एक ही बात कहता था कि इसके बाद जो है वो कंपनी नहीं है, इसके फ्रेंड नहीं है, तो ये किसके साथ जाएगा। लेकिन अभी मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है कि तुम इसके साथ जो है वो जा रहे हो। इसके बाद जो हमारा वांगची है वो अगेन से ब्लश कर उठता है और वहीं दूसरी साइड जो हमारी मैडम लान थी वो ये सब कुछ जो है वो देख रही थी। अपने बेटे को देख के उनके फेस पे भी काफ़ी बड़ी स्माइल जो है वो आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों मतलब जो हमारी खंगसा सरन थी और मैडम लान थी वो जो है वो बातें करना जो है वो स्टार्ट करती हैं। कुछ ही समय में वो जो थे वो मॉल जो थे वो पहुंच चुके थे, जहाँ पे हमारे विभूषण ने जो है वो पहले ही हमारे वांगजी के लिए एक व्हील चेयर जो है वो अरेंज जो है वो करवा दी थी। जिसके बाद वो अगेन से हमारे वांगजी को कैरी करके व्हील चेयर पे जो है वो बिठा देता है। वहीं वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप जो लेना चाहें आप वो ले सकती हैं, हम लास्ट में जो है वो नीचे जाके पेमेंट जो है वो कर देंगे। जिसके बाद उसकी मॉम जो है उसको हाँ कहती है और वो दोनों वहाँ मतलब हमारी जो कांगसे सिरेन थी वो हमारी मैडम लान को लेके वहाँ से जो है वो दूसरी साइड जो है वो चली जाती हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो वांगजी को लेके जो है वो दूसरी साइड जो है वो चला जाता है। यहाँ वो काफ़ी देर तक जो है हर किसी शॉप में जाते हैं। यहाँ जो विभूषण अपने लिए ले रहा था वो चीज़ जो है वो हमारे वांगजी के लिए भी जो है वो बाई किए जा रहा था। ये चीज़ हमारे वांगजी को जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन स्टिल वो इस चीज़ को जो है वो स्माइल करते हुए ओके ठीक है ऐसा करते हुए जो है वो
मतलब माने जा रहा था उसकी सारी बातें। और वहीं दूसरी साइड हमारी गंगसे सर है, वो भी जो भी शॉपिंग अपने लिए करते हैं वो ज़बरदस्ती, वो हर चीज़ जो है वो हमारी मैडम लान के लिए जो है वो बाई जो है वो कर लेती है। हमारी मैडम लान वो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ जो हमारे कंसे सरन होते हैं वो ज़बरदस्ती एज अ फ्रेंड कह के जो है उन्हें हर चीज़ जो है वो दिला देती है। मतलब जो भी उसने खुद ली थी, जो ड्रेस वो खुद के लिए लेती है वही उनके लिए जो है वो ले लेती है। लास्ट में वो जो है वहाँ पेमेंट करते हैं और जिसके बाद वो सब जो है वो फूड कोर्ट जो है वो चले जाते हैं। फूड कोर्ट में जाने के बाद यहाँ जो हमारा विभूषण है वो एक मेन्यू अपनी मॉम के पास देता है, दूसरा मेन्यू हमारी मेडलान के पास देता है और थर्ड मेन्यू जो है वो हमारे वंशी के पास देता है। यहाँ हमारा वंशी जो है वो विभूषण की तरफ दिखता है कि क्या आप नहीं कुछ लेने वाले। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि जो आप सब सिलेक्ट करोगे ना मैं वही खा लूँगा। तभी जो हमारा वांगजी है उसे कहता है कि ठीक है। तभी जो हमारी मेडलान होती है वो वहाँ से अपने लिए जो है वो एक सूप जो है वो ऑर्डर करती हैं, बिकॉज वो सूप उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वहीं दूसरी साइड जो हमारी कांस से रहती वो भी अपने लिए जो है वो एक सूप ही जो है वो ऑर्डर करती हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अपने लिए एक पेस्ट्री जो है वो मंगवाता है और वही पेस्ट्री वो सेम जो है वो हमारे विभूषण के लिए जो है वो मंगवा लेता है। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है उस ऑर्डर को लेके जो है वो वहाँ जो भी काउंटर होता है वहाँ जो चले जाता है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है वो उन सब के लिए जो है वो मंगवा लेता है। थोड़ी देर में उनके पास वहाँ खाना जो है वो आ जाता है, वो सभी जो है बहुत मज़े से मिल बांट के जो है उसको खाते हैं। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है सब चीज़ों को लेके जो है वो गाड़ी में रख के हमारे वांग जी और हमारी मैडम लैन को छोड़ने जो है वो उनके जो भी उनका लैंड मेंशन था, मेंशन तो नहीं था, वो जो भी उनका घर था वहाँ जो है वो चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद यहाँ जो हमारा विभूषण है वो अगेन से हमारे वांग जी को कैरी करता है और इस समय वो उसे जो है स्पेशली उसके रूम में छोड़ के आता है। इवन जो भी वो उसके लिए सामान जो था उसने बाई किया था वो भी। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विभूषण की तरफ बिल्कुल कंटिन्यूसली जो था ना वो देखे जा रहा था। और वो लास्ट में जैसे ही हमारा विभूषण जो है वहाँ से जाने लगता है तभी हमारा वांगजी जो उससे कहता है कि व्हाट यू वांट। जैसे ही हमारे विभूषण की कानों में ना वो बात पड़ी थी कि दैट व्हाट यू वांट, वो जो है वहीं जो है वो खड़ा हो गया था कि हाँ तुमने क्या कहा। तभी हमारा जो वांगजी है वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो, कि तुम्हें वेंचाओ ने भेजा है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसके नज़दीक आता है, उससे कहता है कि मैं वेंचाओ को जानता भी नहीं हूँ, मैंने उसे आज तक देखा भी नहीं है और मैंने ये नाम पहले सुना भी नहीं है, तो भला वो मुझे कैसे भेजेगा। आई थिंक जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अभी उसके लिए जो है वो टाइम लोगे, तो मैं तुम्हें सिर्फ टाइम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे वो बात पूछूं तो तुम मुझे हमेशा जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो और मैं उस समय का जो है वो वेट करूँगा। मैं अभी 3 मंथ के लिए जो है वो घर पे हूँ। होप कि जब तक मेरा जाने का समय हो तब तुम मेरे साथ हो। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है वो सही में बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैरान हो चुका था, बिकॉज उसने ये चीज़ कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ओमेगा जो है वो मतलब कोई ओमेगा जिसके साथ इतना सब कुछ हो चुका है उसकी भी लाइफ जो है वो फिर से जो है वो चल सकती है। यहाँ हमारा विभूषण जो है वो इतना कहने के बाद वहाँ से जो है वो चला जाता है। फिर डोर के पास खड़ा होता है, पीछे देखता है और उससे कहता है कि कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, परसों तुमसे मिलने आऊँगा। होप कि तुम परसों तक जो है वो अपना ख्याल रखोगे, घर पे रहोगे। और हाँ, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ हमारा वांगजी जो है वो उसे जो है वो अपना फ़ोन नंबर जो है वो दे देता है। जिसके बाद हमारा विभूषण से कहता है कि स्टडी के रिलेटेड कुछ मटेरियल भेजूँगा, उसको जो है वो अच्छे से स्टडी कर लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करो, बिकॉज तुम्हारी एज अभी इतनी है नहीं, तुम अच्छे से जो है वो स्टडी जो है वो कर सकते हो। तभी हमारा वांगजी जो है वो नोट करता है और यहाँ से हमारा विभूषण जो है वो चला जाता है। जिसके बाद वो नीचे जाता है, हमारी मैडम लान को जो है वो बो करता है, उनको बाय कहता है और फिर अपनी मॉम को लेके वहाँ से जो है वो भी मेंशन के लिए जो है वो निकल जाता है। और इसी तरह से हमारे चैप्टर का जो है वो एंड जो है वो हो जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि हमारे विभूषण ने जो है वो इतनी गोलमोल बातें जो करी है ना, तो वो वांगजी से किस रिलेशन में जो है वो करी होगी। अगर आपको कुछ भी आइडिया होगा ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का जो है वो वेट करूँगी। एक बार फिर से कि जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो पुराने हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।